कभी आपको कराची ले चलते हैं जहां वफाकी वज़रा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इख्तियारात जो हैं वो तकसीम है और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, बहुत सारी हुकूमतें हैं जिनके पास ये इख्तियार मौजूद है, तो इस वजह से फैसला साजी नहीं हो पाती, काम करने के अंदर रुकावट आती है और हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं और कराची जो है उसको अपना हक नहीं मिलता है। तो सबसे जो कलीदी बात है वो इस सारे मंसूबों को मुकम्मल कराने के लिए, इस तारीखी पैकेज के ऊपर काम करने के लिए वो ये है कि सब अपनी सियासत अलग रखें और अवाम की खिदमत के लिए जो है एक प्लेटफॉर्म पर आके काम करें। ये सबसे बड़ा बुनियादी इसका असूल है। जब हमारी आपस में वज़ीर आला के साथ जब मीटिंग्स हुई तो उसमें भी हमने इसी बात का इजहार किया, उन्होंने भी इसकी तायीद की और उसकी मैं आपको मिसाल देता हूं। मैं फिर आपको बताऊंगा कि आज ये बात करने की ज़रूरत क्यों पेश आई है, आज दोबारा से हमें इस बात को दोहराने की ज़रूरत क्यों हमें महसूस हो रही है। जब हम परसों बैठे हुए थे और हम इसको फाइनलाइज करने की कोशिश कर रहे थे प्रोग्राम को, और क्या मंसूबे हैं जिनको इसके अंदर शामिल किया जाए, उसमें से सूबे की क्या जिम्मेदारी होगी, वफाक की क्या जिम्मेदारी होगी, तो उसमें तकरीबन तमाम मंसूबों के ऊपर इत्तफाक था। एक दो ऐसे मंसूबे थे जिसके ऊपर इत्तफाक नहीं था और उसकी वजह से ये ज़रा सा वो बहस तलब मामला हो गया कि वफाक ज़्यादा पैसे लगा रहा है इस पैकेज के अंदर, ये सूबा ज़्यादा पैसे लगा रहा है। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझसे ये कहा कि ये देखें, ये उस बहस में पड़ जाएंगे कि ये देखो जी, ये तो वफाक ने ज़्यादा पैसा लगाया। मैंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं ये जो मंसूबों के ऊपर बातचीत हो रही है हमारी बात में जारी रहेगी, तो हम ऐसा करते हैं कल जब हम ऐलान करते हैं तो हम उसके अंदर ऐलान के अंदर ये बताते नहीं कि वफाक क्या कर रहा है, सूबा क्या कर रहा है, सिर्फ उसी स्पिरिट को कायम रखने के लिए जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। क्योंकि अगर वफाक ये काम खुद कर सकती तो हम अभी तक कर चुके होते, अगर सूबे के लिए ये मुमकिन होता ये काम बजाते खुद करना तो वो कर चुके होते। लेकिन क्योंकि हम दोनों बोल रहे हैं कि हमें एक दूसरे की ज़रूरत है पाकिस्तान के और ख़ुसूसी तौर पे कराची के अवाम की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए, तो फिर ठीक है, फिर इसी जज्बे के साथ जो है हम अवाम के सामने ये रखते हैं कि ये हम काम करने जा रहे हैं और मुश्तरका तौर पर करने जा रहे हैं। क्योंकि बुनियादी बात ये है, ये रेस नहीं है कि किसने पैसा कितना लगाया और कितना नहीं लगाया। हमने तो इस बात पे इत्तफाक कर लिया, लेकिन जैसे ही यहां से ख़त्म हुई कल प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरे पास पैगामात आना शुरू हो गए कि जी वो पीपल्स पार्टी की सोशल मीडिया टीम ने ये शुरू कर दिया है और वो कह रहे हैं जी कि 800 अरब रुपए जो हैं वो तो सूबा लगा रहा है, तो वफाक क्या कर रहा है। फिर वो एक टेबल भी आ गया, उसके अंदर 36 अरब रुपए सिर्फ वफाक के लिखे हुए थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, उनको सोशल मीडिया पे करने दो, बच्चों को जो मर्जी कर रहे हैं, उनकी टीम कर रही है, उनको करने दो, ये हम माहौल नहीं खराब करना चाहते। लेकिन उसके बाद मुझे एक क्लिप भेजा गया और वो क्लिप जो है वो पीपल्स पार्टी के किसी एमपीए का क्लिप नहीं था, वो पीपीए किसी आम एमएनए का क्लिप नहीं था, वो पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन का क्लिप था। और उसमें वो ये कह रहे हैं कि इस 1100 में से 800 अरब रुपए तो सूबा दे रहा है, तो वफाक तो सिर्फ 300 अरब दे रहा है। तो मेरी ये उम्मीद होती कि वज़ीर आला ने जो हमसे बात की थी और जो हमसे कहा था जिस बात पे इत्तफाक राय करने के लिए, वो अपने लीडर से भी कर लेते। मैं उनसे गिला नहीं कर रहा हूं, मुराद शाह ने, चीफ मिनिस्टर ने उसके बाद कोई ऐसी बात नहीं की है जिसके ऊपर हमें एतराज हो, लेकिन क्योंकि चेयरमैन ऑफ द पार्टी ने एक बात की है, इसलिए हमने ये जरूरी समझा कि रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए आपके सामने हम आए और आपको बता दें कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। अब मैं आपको बताता हूं, परसों क्योंकि ये मैं पहले भी बात कर चुका था, कल शायद अली जैदी से मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा कि हमारा एक जो एडवांटेज या हमारा एक चीज जिसकी वजह से हमारी जिंदगी जरा से आसान हो जाती है कि हम कमरे में बैठकर कोई बात नहीं कर रहे जो हम टीवी के कैमरा के ऊपर ना करने को तैयार हैं, और अगर कोई भी झुटलाना चाहता है तो जरूर आके झुटला दे। तो पूरी जो मैंने आपको बात की है जो हम कमरे में करते हैं, और ये आइंदा भी मेरी दरख्वास्त होगी तमाम लोगों से, साथियों से जो इसमें काम साथ कर रहे हैं, इस बात का ख्याल रखिए कि हम अंदर कुछ और बाहर कुछ और बात नहीं करते। जो अंदर बात होगी वो फिर हम आवाम के सामने भी आके रख देंगे। टोटल जो परसों सामने रखा गया था प्रेजेंटेशन, जो मंसूबों की
फहरिस्त रखी गई थी और उसमें जो जिम्मेदारियां रखी गई थी उसमें 62% जो फंडिंग है वो वफाक की थी और 38% सूबे की थी, यानी तकरीबन 2/3 फंडिंग जो है वो वफाक की थी। जैसे मैंने कहा उसमें से कुछ एक आध मंसूबे, एक दो ऐसे थे और बड़े मंसूबे थे जिसके ऊपर सिंध के चीफ मिनिस्टर चाहते थे कि वो सूबे की लीड हो। उनको हमने डिस्कस किया क्या कॉम्प्लिकेशन है और हमने उस वक्त भी कहा कि देखें, अगर हमें कोई कोर्ट की डायरेक्शन या उसमें कोई मसला ना हो तो आप करना चाहें जरूर करें। हमारी तरफ से तो 1100 अरब सारे का सारा सूबा लगाना चाहते हैं, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। ये शहर जो है वो 90% से ज्यादा सिंध की हुकूमत के रेवेन्यूज देता है, तो मेरे ख्याल में तो 800 अरब वैसे ही ये शहर जो है वो डिजर्व करता है कि सिंध की हुकूमत लगाए, लेकिन चले वो उनका फैसला है। तो हम इस बहस में नहीं पड़ना चाहते, हमें ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम सिंध की हुकूमत से ज्यादा कर रहे हैं। सिर्फ सच बोलिए, जो बात है उतना बताइए, क्योंकि मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा, अगर ये कामयाब होगी, काविश कामयाब होगी, तो वो इस वजह से नहीं होगी कि हमने कोई नए मंसूबे ढूंढ लिए हैं, ये इस वजह से नहीं होगी कि हमारे पास फंडिंग के लिए कोई नए जराए आ गए हैं, ये इस वजह से भी नहीं कामयाब होगी कि कोई मॉनिटरिंग कमिटीज बना दी गई हैं। ये कामयाब सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में होगी अगर पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारे, पाकिस्तान की हुकूमतें, चाहे वो वफाक की हों या सूबे की हों, वो इस बात का इदराक हो उनको कि ये शहर जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, जो मुल्क का फाइनेंशियल सेंटर भी है, सनती सेंटर भी है, जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है, अगर ये शहर फाल नहीं होगा, अगर इसके अवाम की जरूरियात पूरी नहीं होंगी, तो पाकिस्तान वैसे तरक्की नहीं कर सकता जैसी हम सबकी ख्वाहिश है। ये, और मैंने उस 2 दिन पहले भी ये कहा था, मुझे सारे पैगाम पाकिस्तान से आ रहे हैं, सिर्फ कराची से नहीं, सारे पाकिस्तान से पैगाम आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि जी खुदा का वास्ता कराची के लिए कुछ करें, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम समझते हैं कि कराची का हक उसको नहीं मिला और कराची की अहमियत भी समझते हैं। हम इस जज्बे से साथ बैठे हुए और आज भी साथ बैठे हुए, हम ये कोई नहीं कह रहे कि उन्होंने कोई, बिलावल साहब ने कोई बयान दे दिया, लेकिन मैंने कहा कि इससे पहले मैं सच्ची बात बताऊं, मैंने सोचा, मैं डबल माइंडेड था कि ये करूं मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये ना करूं। फिर मैंने ये फैसला किया कि अगर हमने बिल्कुल ही शुरू के अंदर इस बात को वाजे ना कर दिया तो हो सकता है कि कल और ज्यादा मुश्किलात पैदा हो और ये ना हो कि कोई खुदा ना खास्ता कि ये जो एक बहुत बड़ी काविश करने की कोशिश की जा रही है वो जो है वो रेल की पटरी से उतर जाए। तो इसलिए एक दफा फिर ये कराची के अवाम का हक है, ये कराची, सिंध सूबे और पाकिस्तान की लीडरशिप का फर्ज है कि ये कर्ज जो कराची के ऊपर बनता है इसको उतारा जाए। इसको करने के लिए कोई सियासत नहीं है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, कोई सियासत नहीं है। इस काम के अंदर मुश्तरका तौर पर हम काम करने को तैयार हैं। खुदारा इस स्पिरिट से काम कीजिए। आप भी मानते और हम भी मानते कि कराची की सूरत हाल वो नहीं है जो होनी चाहिए। आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे, हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन साथ साथ इस बात को भी जरा जहन में रख लीजिए कि ये नहीं होगा कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो, ये नहीं होगा कि हकायक को मस करके बताया जाए और हम खामोश रहें। तो आपके लिए जैसे हमारे ऑफर कल भी थी, आज भी है, उम्मीद है मेरी इन तमाम मीटिंग में, मैंने पहले भी कहा है, चीफ मिनिस्टर सिंध ने बड़ी मजबूत सोच का मुजाहरा किया है, मैं आज फिर दोहराऊंगा, वो एक मजबूत सोच के साथ चल रहे हैं और उम्मीद है कि उनकी लीडरशिप भी उनको उसी मजबूत तरीके से काम करने देगी और उस मजबूत सोच के ऊपर अमल दरामद का मौका देगी। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा अमीनुल हक साहब से, हमारे इत्तेहादी भी हैं, कराची के बड़े दरीना सियासी वर्कर भी हैं, वफाकी वजीर भी हैं, MQM के एक अहम लीडर हैं, MQM का नुक्ता नज़र भी सामने आ जाए, और फिर अली जैदी साहब जो हैं हमारे वफाकी वजीर जो हैं, और तहरीक इंसाफ कराची के बयान मुकर्रर अगर मैं इनको कहूँ तो इनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि आखिरी अल्फाज, और अली उसी स्पिरिट में जिसमें हमने बात की, ठीक है, उसी स्पिरिट में